अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, ये पाकिस्तान में जो भी न्यूज आती है उसमें हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं। कभी मैं अपने तौर पे भी करता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा गेस्ट आए जिसने क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम भी बहुत किया है। तो आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ आकिब जावेद हैं। इनको बुलाने का मकसद मेरा ये था क्योंकि दुल्हे तरीके से ये बात कर रहे हैं और बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें गलत होती हैं तो उस पर ये हमेशा ये बात करते हैं। आकिब भाई कैसे हैं? ऑल गुड, सब ठीक है। सब ठीक ठाक है। आकिब भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने क्रिकेट इतनी कम क्यों खेली? सिर्फ 22 टेस्ट मैच खेले हैं आपने। वो बस वनडे ज्यादा और मुझे और खिलाते थे। वनडे भी 163 खेलने से ज्यादा नहीं खेले आपने, हालांकि ज्यादा खेल सकते थे। अब तो वो तो उस वक्त थी ना कोई सिचुएशन जो काफी अरसा चलती आई, तो फिर मैंने तो उस यंग एज में छोड़ ही दी थी। और खेल भी सकता था बट सर्कमस्टांसेस वही जस्टिस के यूं वाले पुरानी कहानी यार। और लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपने जितनी भी खेली खेली इज्जत से, अपनी मर्जी से। बिल्कुल। और उसका फायदा मुझे ये हो गया कि उतनी यंग एज में मैं इस कोचिंग में आ गया और मुझे कोचिंग करती आज 20 साल हो गए। आकिब भाई कोई फेवरेट बॉलर था जिसको देख के आपने क्रिकेट स्टार्ट की? और जब आप पाकिस्तान टीम में आए तो आते ही सबने बोला कि वाकई एक ऐसा फास्ट बॉलर आया है जो नया बॉल बड़ा जबरदस्त करता है। तो ये किसी को देखा था आपने, या आपके माइंड में खुद ही एक चीज थी, नहीं यार मैं इतना एक्सप्रेस तो हूं नहीं, मैं जितना स्विंग पे काम करूं? उस टाइम भी आपको इतनी समझ थी? देखिए, एक तो बचपन में याद है जब वेस्ट इंडीज की एक टीम आई थी, हम छोटे छोटे होते थे वो हल्के हल्के जो प्लास्टिक के बॉलर से कभी मेलकम मार्शल बन जाना। मुझे मेलकम मार्शल मुझे पसंद था। अच्छा अच्छा। तो और फिर होता ही है कि दूसरी बात कि आपको पता था कि आपकी स्विंग के ऊपर ही आपने रहना है। देखिए, ये सबसे जरूरी काम ही होता है कि आपको अपने आप को पहले समझना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि मैं जिस टीम में खेलता हूँ वहां पे गैप क्या है, और मैंने वो अगर फिल कर दिया, एक ऐसी एक्सपर्टी मैंने बना ली कि जो वहां पे काफी लोगों के पास नहीं है, तो ये टीम को भी फायदा होता है और आपके लिए खेलना भी आसान हो जाता है। क्योंकि एक टीम में आप चार वकार यूनिट तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी तरह से जो एक रोल होता था मेरा, एक क्रिटिकल रोल था, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या इवन दो कराची में भी खेलते हैं तो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग कराना जो है वो खासा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अ, और आपका रोल भी फिर बदल जाता है कि आपने आपने प्रेशर क्रिएट करना है, अपने नए बॉल से बॉल को स्विंग करना है और रन्स नहीं देने। क्योंकि जब पार्टनरशिप जो है ना ये बॉलिंग में उस बैटिंग से भी ज्यादा होती है कि आप कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे बॉलर को, और आपको एट टाइम्स अपनी पोजीशन के लिए भी, टीम की बेहतरी के लिए भी कुछ सेक्रीफाइसेस तो करनी पड़ती है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हाँ। मैं भी तो मुझे विद द विंड बॉलिंग दो और मुझे टेल एंडरों को भी बॉलिंग दो। तो जो बेहतर सोर्स होते हैं उनको आप बेहतर यूज करते हो ताकि आप अगली टीम को जो है वो जल्दी से जल्दी आउट कर सके। क्या क्या ऐसा रीजन था कि इंडिया के अगेंस्ट आपने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, 7 आउट किए, हैट्रिक की शारजा में? उसके बाद 1997 का मुझे मैच याद है, चेन्नई में आपने, वहां भी आपने 5 आउट किए। फिर उसके बाद जेफरी बॉयकॉट ने कमेंट्री करते हुए आपके बारे में एक चीज बोली कि ये इनको मैंने जब भी देखा है सचिन तेंदुलकर को नया बॉल बड़ा जबरदस्त करते थे। उसकी क्या रीजन थी कि इंडिया के अगेंस्ट मैच और सचिन इतना बड़ा नाम, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ जाती थी बहुत ज्यादा कि इससे मार नहीं खानी, इसको फंसा के रखना है हमने? देखिए, जो मेरा क्रिकेट खेलने का जो तरीका था, जो रीजन थी, आ, वो मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ चीज चाहिए होती। तो जैसे क्योंकि मैं उस कंपटीशन में तो आ नहीं सकता था कि आने। इतनी विकेटें लेनी है, मैंने इतने जी। रिकॉर्ड बनाने हैं। मेरा तो एक रोल होता था, उस रोल में रहते हुए मैं क्रिकेट खेलता था। हाँ। और एक टाइम वो जिम्बाब्वे हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका उस टाइम की हो, तो मेरा तो बस इतना ज्यादा दिल ही नहीं चाहता था। यू रिमेम्बर कि जब हम यूबीएल से भी खेलते थे तो मैं
तभी बॉलिंग कराता था जब कोई काम फंस जाता था, अदरवाइज सारे जो नए तुम लोग बॉलर थे उन्हीं को कहता यार कराओ बॉलिंग। जब तो अलाइड इसी बैंक से तरह आकिब से भाई, अलाइड बैंक से। अलाइड बैंक से, तो जैसे ही इंडिया आती थी तो सारे जो जो दिमाग के अंदर जो अलार्म थे अलर्ट हो जाते थे, क्योंकि पता था कि परफॉर्मेंस जो है ना बेहतरीन आनी चाहिए। आज हारे तो पूरी टीम को भी गालियां पड़ेंगी, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस भी अगर सही ना हुई तो, क्योंकि इंडिया आकिब का एक मैच आपको हीरो और एक ही जीरो बना देता है। जीरो बना देता है। आकिब भाई, ये आजकल जो सिलसिला चल रहा है, आपको पता है पाकिस्तान में जो लोग हैं थूक लगाते हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो तो खत्म हो नहीं सकता कभी भी। लेकिन ये आजकल क्रिकेट में जो थूक लगाना है ये खत्म हो गया है। ये एज अ बॉलर मुझे ये बताएंगे, स्लाइवा अगर आप यूज नहीं करेंगे तो फिर बॉलर कहां तक, कैसे जो रिवर्स स्विंग करने वाला है, जो तेज बॉलर है बॉल करने वाला है, उसका क्या बनेगा फिर? देखिए वही बनेगा जो आज तक वैसलीन लीगल तो नहीं है, या नहीं, मेंटोस इस तरह की चीजें, तो बॉलर कब से यूज कर रहे हैं? 200 साल से कर रहे होंगे। बिल्कुल, जब से तो क्रिकेट ये स्टार्ट हुई है। इनको ये करना चाहिए था कि ठीक है स्लाइवा ना इस्तेमाल करें, सिचुएशन कोड की इस तरह से है, तो एक करते कि आईसीसी ये कहती कि एक स्टैंडर्डाइज्ड एक वैसलीन है, एक ब्रांड है, वो अंपायर के पास हो, और जब भी बॉलर को जरूरत हो अंपायर से लेके बॉल को चमका ले, क्योंकि बॉल अगर अगर वो चमकेगा नहीं तो 10 ओवर बाद 20 ओवर बाद वो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सीधा बिल्कुल, सीधा ही जाएगा। सीधा सीधा हाँ, जाएगा। अगर अगर आपकी कंडीशंस अच्छी हैं, जैसे अभी इंग्लैंड में फ्रेश पिचेस होंगी, तो आपका 20 25 30 ओवर तक बॉल जो है वो निकल सीम जाए। हो सकता है। लेकिन जब आपको खेलना पड़ेगा पाकिस्तान में या इंडिया में, तो फिर क्या होगा? फिर तो 3 स्पिनर ही खेलेंगे फास्ट बॉलर, तो फिर क्योंकि वहां तो रिवर्स ना हो तो तो ये विकेट है मिल ना नहीं कि, सकती। हाँ आकिब, तो उसमें तो ये इसलिए इनको ये इंग्लैंड की कंडीशन में तो जरा थोड़ा सा आप खेच भी जाएंगे, वहां पे नया बॉल भी स्विंग होता है, और सेमी न्यू बॉल आपको पता, आप इतना अरसा खेले, वहां ज्यादा स्विंग और सीम सीम होता है बहुत ज्यादा। आकिब भाई मुझे ये बताएं, इसकी वजह से बॉल टेम्परिंग ज्यादा तो नहीं होने लग जाएगी कहीं? देखो, बॉल टेम्परिंग तो अनफेयर मीन्स ही है ना, तो हाँ, वो जब वैसलीन लगाते हैं तो वो भी नाखून मारने के बराबर ही है। तो वो हाँ, जब किसी को समझ नहीं थी तो वो वैसलीन जो थी वो एक ट्रिक था बॉलर का, एक हाँ। उसको लगाना, उसको चमकाना, उसको यूज करना। तो जब हम्म, उनको नहीं आती थी किसी को और हमें आती थी इस रीजन में पाकिस्तानियों को, तो वो इलीगल थी। अब जब वो ब्रॉड भी कराता है, एंडरसन भी कराता है, सारे कराते हैं तो वो उसकी, तो अब वो आर्ट बन गया है। और अब ये है कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और दूसरा ये अभी भी उनका बॉल उस क्रिटिकली नहीं चेक होता, या उस माइंडसेट से नहीं अंपायर देखता या रेफरी देखता जिस तरह से पाकिस्तानियों के बॉलों के ऊपर बॉल चेक कैमरे होता लगाए गए थे। तो अभी भी वो भी करते हैं रिवर्स स्विंग, और रिवर्स स्विंग जब तक एक तरफ से बॉल चमकाना और दूसरी तरफ उसको रफ कर रखना या करना, इसके बगैर तो नहीं रिवर्स स्विंग हो है। बिल्कुल, सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर मैं आकिब भाई अभी भी आपको बॉल पकड़ा दूंगा ना हाथ में, और आप बैठे बैठे सबसे पहले आपके जो फिंगर्स है वो जबान पे ही जाएंगे और आप शाइन करेंगे, तो सलाइवा मतलब एक बंदा क्रिकेट छोड़ने के बाद भी सबसे पहले यही काम करेगा। और जो खेल रहा है इतने अरसे से, वो कैसे यूज टू होगा उसके बगैर? वो इतनी समझ नहीं है। अच्छा आकिब भाई, एनसीए की तरफ मैं आता हूँ, आपसे बहुत लोग एनसीए के सवालात भी करते होंगे, क्योंकि आपने एनसीए में इतना अरसा काम किया है। अब जो लोग रखे हैं एनसीए के अंदर, क्या ये सही टाइम था इन लोगों को रखने के लिए, या आप क्या समझते हैं वाकई ये इस काबिल यही लोग थे, इन लोगों को ही लाना चाहिए था? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीए को इन्होंने एनसीए बनी 2004 में, अब अच्छा तक आगे 16 भाई, साल एक हो चीज, गए। आपके टाइम पे भी एनसीए में काम होता रहा या नहीं होता रहा? बातें तो लोग उस टाइम भी करते रहे जब आप भी काम करते रहे कि एनसीए में कोई काम ही नहीं होता था। देखिए, ये काम होता क्या? काम ये होता है कि एक प्लान आप बनाते हैं। 2004 का जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का जीतना, या 2006 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीतना, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं कि पीछे कोई काम हो रहा है। देखो, सीधा सीधा काम होता था। आपकी 8 रीजनल एकेडमी थी, कराची में, इधर आपके मुल्तान में, हैदराबाद में। तो वो 3.5 महीने
जो छुट्टियों के होते थे 2.5 और 1 महीना और 3.5 महीने जो बच्चे थे वो अकेडमीज में रहते थे। उसका एक सिलेबस था पूरे पाकिस्तान में, एक एक्टिविटी, एक कोर्स। तो जब वो 3.5 महीने 8 जगहों पे 24-24 बच्चे वो ट्रेंड हो रहे होते थे, वो ट्रेनिंग करते थे, फील्डिंग करते थे, इसी को क्रिकेट कहते हैं ना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना। और फिर उसके बाद उनका होता था टूर्नामेंट। उसके जो बेस्ट 24 थे वो आते थे एनसीए में 3.5 महीने के लिए, और जब वो कंप्लीट करते थे उसमें से एक टीम बनती थी, एक पूल ऑफ प्लेयर्स जो 24 ही रहते थे। एक टूर आ गया, अवे टूर हो गया, वहां टूर हुआ, फिर पाकिस्तान में टीमों को बुलाते थे। फिर वो 24 में से टूर करा करा के आपने अंडर 19 की टीम बनाई। और ये मैं एनसीए ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी एक यही कमेंट किया था कि अगर ये सिस्टम पूरा हमने फिनिश कर लिया तो पाकिस्तान का से वर्ल्ड कप कोई और नहीं जीत सकता। जी आकिब भाई, आप कंटिन्यू करें, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि काम किसको कहते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। अब ये अकेडमीज में है, उनको वापस लेकर आओ, एक्टिव करो, और फिर आप एनसीए को एक्टिव करो। वहां पे एक्टिविटी होगी तो कुछ चेंज आएगी। तो जैसे वो सारा प्रोसेस हुआ, हम बांग्लादेश गए, तो मुझे जब इंटरव्यू सबके हो रहे थे तो मुझे भी उन्होंने पूछा कि व्हाट यू गॉट। तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी बॉलिंग है जिस टाइप की, जिसमें वो मुरली टाइप के बॉलर था, लेग स्पिनर भी था मंसूर अमजद, मंसूर अमजद, और इस तरह से तो मैंने कहा 200 रन मैं नहीं देख रहा कि कोई टीम इनके अगेंस्ट बनाएगी। और पूरे टूर्नामेंट में एक दफा 200 हुआ, वो इंग्लैंड ने किया था, कुक ने कर दिया था अकेले ने, कोई 120-25। तो मैच हम एक ही हारे थे। 2006 का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। अब ये एक्टिविटीज सेम चल रही है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप आ गया, उसके बाद आई थिंक 8-9 में उन्होंने आके बायोमैकेनिक्स जो लैब थी पाकिस्तान वाज द पायनियर इस पूरे रीजन में, वो बेचारे पड़ी रही, ऑफ स्लीट हो गए सिस्टम। व्हाट्सएप में आगे गांगे एकेडमियां वगैरह क्या होती है, ये फजूल हमारे जमाने में थोड़ी होती थी, ये वेस्ट ऑफ टाइम, उन्होंने बंद कर दी। अभी फिर अगर थोड़ी देर बंद रही, फिर आया, फिर मुदस्सर को बुलाया, फिर उसको थोड़ा सा चलाया, फिर उसको बंद कर दिया। अभी भी आप देखें तो पिछले 4 साल में मुदस्सर नजर को रख के पैसा भी दिया, टाइम भी वेस्ट, अपना भी कराया, उसका भी कराया, और आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही। आकिब भाई मैं इसी अच्छा, अब आप किसी को भी रख लो, आप रख किसी को भी लो, चाहे आप दुनिया का बेस्ट भी बंदा ले आओगे, उसके पास आके उसको बिठा दोगे, आपने तो काम ही नहीं उससे कराना। हाँ, तो फिर वो कैसे चेंज ला सकता है? अभी भी हाँ बोलो। आकिब भाई, ये मुदस्सर नजर साहब का जिस तरह आपने जिक्र किया है, उसके साथ उनके साथ मंसूर राना भी थे, शाहिद असलम भी थे, अली ज़िया भी थे। आप क्या समझते हैं कि ये शाहिद असलम पाकिस्तान टीम के साथ चला जाते हैं, मंसूर राना चले जाते हैं, या अली ज़िया अकेडमी में रहे? आप क्या समझते हैं, इन लोगों ने वाकई काम किया अकेडमी में, या इनको यहाँ होने चाहिए था, ये टूरों के चक्रों में लगे रहे? इसमें क्या मुदस्सर नजर साहब का काम नहीं था इनको रोकना? बिल्कुल, इसकी सबसे जो बड़ी बुनियादी वजह है ना, वो है माइंडसेट। माइंडसेट ये है कि जब आपने एकेडमीज में काम, कोई प्रोग्राम, कोई चीजें, कोई फंडिंग, इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया, तो ये लोग फिर कहते थे यार हमसे कोई तो काम करा लो। फिर ये पाकिस्तानी टीम की तरफ इंसान सोचना शुरू कर देता है। तो जब आपके पास सिस्टम हो, काम हो, तो आपको फिर और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए वहां पे इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया। और अब भी देखो बंदे रख रहे हैं, आपकी कितनी ज्यादा सैलरी दे रहे हैं उनको, वो नहीं ठीक कर रहे आप अपने सिस्टम। अब मैंने तो उसके ताला मैंने खोला था 2004 में, और तब मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपया महीना। अब वहां से लेके एक एकेडमी इतने साल में और क्या कर सकती है कि आपको 2 वर्ल्ड कप जो उसी प्रोग्राम से लिंक थे, उसके अलावा आपने लेवल 1, 2, 3, 4 तक सिलेबस बनाया, कोर्सेज कराए। पाकिस्तान इस काबिल हुआ, ना वो इंडिया के पास है, ना श्रीलंका के पास है, ना बांग्लादेश के पास है
और ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टम है जो स्ट्रांग है, इंग्लैंड में एक सिस्टम है, और पाकिस्तान का सिलेबस था। अब आपने वो भी बनाया, लोगों को आपने ट्रेन किया, एजुकेट किया, इस क्रिकेटर्स को इस काबिल बनाया कि जो 50,000 रुपए की हेड कोच की नौकरी थी, जो आज पता नहीं 25 लाख के पहुंच गई होनी है। तो ये प्रोग्रेस हुई है आपके सिस्टम में, और वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम तो माना गया, क्योंकि जब इंडिया 2006 में आई तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि प्लीज हमें एनसीए दिखाओ, ये तुम लोगों ने ये क्या किया है। जब वो 2000 में भी जीत गए, 4 में भी और 6 में भी इंडिया को हरा के जीत गए, तो उन्होंने कहा यार हमें दिखाओ यार आके भाई प्योर अंडर 19 का प्लेयर या पाकिस्तान ए का प्लेयर या अंडर 13 के जो प्लेयर्स हैं, प्योर आपके दौर में कोई एकेडमी से निकला है, या ऐसा तो नहीं है कि नीचे लेवल पे सारे प्लेयर्स तैयार होके ऊपर आ जाते थे, तो आप लोगों ने थोड़ा सा काम किया, लड़के सेलेक्ट किए, तो फिर सब ये कहते हैं कि जी अपना अपना क्रेडिट लेने लग जाते हैं कि हमने ये प्लेयर्स निकाले। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी फीलिंग ये है कि ऐसा तो नहीं है कि नीचे ज्यादा काम होता रहा, नीचे के कोचेस ज्यादा काम करते रहे, ऊपर के नहीं करते थे काम, मतलब एनसीए के लोग जो देखो 3.5 महीने रीजनल एकेडमी का एक बच्चे की ट्रेनिंग, और फिर 3.5 महीने की एनसीए की ट्रेनिंग, और फिर आपके फॉरेन टूर्स और होम टूर्स, ठीक है, बीच में आपके कंपटीशन सारी एकेडमीज का। तो ये प्रोसेस जीतता है। वाकिब जब इतने नहीं जीता, या किसी मंसूर राना ने 2006 का वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो उतना ही हक उसका भी है जो रीजनल एकेडमी में 2 काम कर रहे हैं या एनसीए में काम कर रहे हैं। एनसीए के पास होता है कि वो रिफाइंड ग्रुप आ जाता है, जो सारी एकेडमीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 24 होते हैं, वो भी काम ही करते हैं। रीजनल एकेडमी में लोग थे, वो भी काम ही करते हैं। तो तसलसल जारी रखोगे तो आपकी सक्सेस होगी, उसको तोड़ दोगे वही रुक जाएगा। 2 साल लगेगा, जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा होता है, 2 साल के बाद डिप आती है, तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि आप टैलेंट ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। कैसे खत्म हो गया भाई? अभी आज हमने कंक्लूड किया है, हमारे पास 128 क्रिकेटर्स हमने जमा किए हैं, जिसमें 32 फास्ट बॉलर हैं, 32 स्पिनर्स हैं, 32 विकेट कीपर हैं और 32 बैट्समैन। अब आज हमने पहला किया, उनको हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। आज फास्ट बॉलिंग के ऊपर मेरा था कि फास्ट बॉलिंग टेक्निक क्या होती है, फिर एग्जीक्यूशन की जाए। तो काम अगर आप करोगे, प्रैक्टिकली काम करोगे, तो आपको कैसे, हमें ये 128 बंदा है, इसमें आपको क्या चाहिए? किसी तरह 32 स्पिनर्स हैं, अब उनको आप काम करके जितना मर्जी बेहतर बना लो। आकिब भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक में कोचिंग करते हैं, जो जिसमें लेवल 3 कोचेस भी हैं, लेवल 2 कोचेस भी हैं, या अंडर 19 के जो कोचेस भी हैं, आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप इन लोगों को एकेडमीज में, एनसीए में या पूरे पाकिस्तान के एकेडमीज में लेके आओगे, या अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान टीम देख लें या एनसीए देख लें, वो लोग लाए जा रहे हैं जो नेशनैलिटी है जिनके पास बाहर की, सारे इंग्लैंड के वो हैं जिन्होंने खेला तो है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर की नेशनैलिटी है, बाहर रहे, बाहर शादियां की, बाहर कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आना पाकिस्तान में, और उन लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। वसीम खान तो है ही बाहर के ना, वो उनको तो लाया ही गलत किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अपने लोगों को हटा के इन लोगों को दोबारा ला ला के अकेडमियों में डालते रहे क्या? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम मेंटली तौर पे 2 फिनोमेना में से गुजरते। एक ये कि बड़ा बड़ा नाम लेकर आओ, बस ये तो प्रॉब्लम है, क्रिकेट खेली हो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रास रूट पे वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पे मुश्किल होता है काम। अब जब अकेडमी शुरू हुई, पैसा भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, मजा नहीं आएगा। वही ना, मैंने 3 साल जो रीजनल एकेडमी में काम करने के बाद मैं एनसीए का चीफ कोच बना। तो जो 3 साल का 3.5 महीने 4 महीने की जो अकेडमीज लगती थी, उसमें हमारी 25,000 रुपया तनख्वाह होती थी। अच्छा, तब तो कोई नहीं आता था इस तरफ। जब एनसीए में 50,000 रुपया मिलता था तो कोई नहीं आता था। अब जब वो स्टैब्लिश होके, अब वो वहां पे
खुद ही इन्होंने आके उसके इतनी बड़ी तनख्वाह कर ली क्योंकि नाम बन गया ना उस एकेडमी का। जैसे यूएई की मिसाल देता हूँ, जब मैं गया तो वहां दुनिया में कोई नहीं जाना चाहता था। जब मैं वहां पे 4 साल काम किया, उसकी अंडर 19 से लेके हर वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया, तो फिर बड़े बड़े नाम वहां पे, जी आप हमें रखो, आप हमें रखो, आप हमें रखो। तो मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करके आप किसी भी छोटी चीज को मेहनत करके बड़ा कर सकते हो। तो जैसे वो बड़ी आ जाती है तो ये सारे लोग फिर हमला करते थे कि अब तो ये बड़ी हो गई। और सब कहते ये है कि हमें बड़ा प्यार है पाकिस्तान से, नीचे लेवल पे आना नहीं है, ऊपर आके सारे सबने मजे लेने। आके भाई ये इमेज का क्या चक्कर है? पाकिस्तान का इमेज का मंसूबा इन्होंने 5 साल का बनाने के चक्कर में ये क्या, पहले इमेज किसी को नहीं पता था पाकिस्तान का? पाकिस्तान का देखिए इमेज जो है वो क्रिकेट वाइज अगर आप देखें तो बहुत ही रिच कल्चर रहा है। बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स यहाँ से निकले, उतने इंग्लैंड से भी नहीं निकले होंगे। हमने आज तक उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि अपनी जो चीजें, जो क्रिकेट जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ग्राउंड, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस की ग्राउंड, फैसिलिटी, उनको सिर्फ बेहतर करना है। निजाम मेरिट की सिलेक्शन हो गई। देखिए वो अगर आप फैसिलिटी ज्यादा बनाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। सिलेक्शन तो वैसी ही होनी जैसे हमारे यहाँ होती है, क्योंकि उसको बेहतर बनाने के लिए इंसान बेहतर चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पे ऐसी है, लेकिन फिर भी जो टैलेंट है वो सामने आ जाता है। विजन क्या होता है? विजन ये होता है कि हमारे जो नीचे से लेके ऊपर तक जो जो बच्चा है उसके पास अच्छा ग्राउंड हो खेलने को, उसके पास फैसिलिटी अच्छी हो, उसके पास कुछ पैसे हो जिससे वो अच्छी डाइट अपनी कर सके, एक अच्छा जिम हो जहां वो जाके ट्रेनिंग कर सके। और कौन से निजाम की हम बात करते हैं, चाहे जो मर्जी कर लो, जिसको मर्जी ले आओ खेलना, तो फिर तनवीर नहीं जाके बॉलिंग करानी है, मैंने उनको उसको क्या देना, मैंने उसको फैसिलिटीज देनी है और एक साथ साथ थोड़ी सी गाइडलाइंस दे देनी है जहां उसको लगे। डिपार्टमेंट क्रिकेट से प्लेयर निकल रहे थे, क्या ये बुरी बात थी क्या? देखो एक आप चीज, खुद इतना अच्छा डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले हैं, प्रोफेशनलिज्म इतना जबरदस्त है वहां पे। मुझे याद है अच्छे तरीके से, जब मैं फर्स्ट टाइम अलाइड बैंक की टीम में गया तो मैं तो बड़े नाम देख देख के हैरान हो गया। फिर उसके बाद जब आप सबों के बीच में मैं खेला तो मैं देख देख के सीखता रहा कि यार आकिब भाई क्या कर रहे हैं, आमिर सोहेल क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, ये किस तरीके से अपने आप को उठा रहा है। मैंने आपको तो खुद भी याद होगा, मुझे भी याद है कि मैंने तो एक दफा सोचा कि यार ड्रेसिंग रूम में इतना मजाक हो रहा है, ये ग्राउंड में कैसे खेलेंगे जाके। लेकिन ये आप लोग सारे ग्राउंड में ऐसे थे जैसे पता नहीं ड्रेसिंग रूम में कोई मजाक ही नहीं होता था। तो प्रोफेशनलिज्म एक बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के, मेरे ख्याल में उस क्रिकेट के साथ जितना बंदा डिपार्टमेंट में सीखा, तो मेरे ख्याल रीजन में तो इतना नहीं सीखा। देखिए कोई भी, चाहे रीजन है चाहे आपके डिपार्टमेंट है, अगर कोई चीज चल रही है तो ये पहले भी हो चुका है कि 2004 में जब रीजनल सेटअप बना था, ये मैंने इनको बना के दिया था। और उस वक्त भी मुझे जाकिर खान ने मैसेज दिया था, खान साहब का, कि वो तेरे से बड़े नाराज हैं कि तेरे हाथ में अभी सिस्टम आया था, तू इसको चेंज कर सकता था, तूने डिपार्टमेंट क्यों नहीं खत्म किया। तो मैंने कहा भाई वो इसलिए नहीं किए कि जब आपने एक नया सिस्टम बनाना है या अपना पुराने घर से नए घर जाना है, तो पहले मेरा घर बनना जरूरी है, फर्निश्ड होना जरूरी है, फिर मैं अपने पुराने से नए में जाऊंगा। तो तब 3 साल वो सिस्टम चला 8 टीमों का। उसमें ये था कि आपके 8 बेस्ट डिपार्टमेंट भी खेलते थे, आपके 8 रीजन भी खेलते थे। और उनको मैंने कहा था कि ठीक है, जब आपको ये लगे कि आपका सिस्टम उनसे बेहतर हो गया है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो सस्टेनेबल है, अब वो 100 साल अब इंडिया के सिस्टम की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह उसको थ्रेट कोई नहीं होगी, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जरूरत हो तो आप फिर डिपार्टमेंट बंद कर दो। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पहले डिपार्टमेंट बंद कर दो फिर अपने ये रीजन क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराओ, और उससे फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा। एक सीजन होता है, अगर सिस्टम सही हो तो पीएसएल में कैसे 1.5 महीने में आपको हर साल 2-3 प्लेयर मिलते हैं और उधर 6 महीने में आपको एक प्लेयर नहीं मिलता।
क्योंकि वहां क्वालिटी और फोकस अभी भी वैसे का वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा। आकिब भाई आपकी तरफ से एक मुझे बात सुनने को मिली थी। मैं थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे कि यार आकिब भाई ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आकिब भाई ने इतना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खुद खेली है। क्योंकि मैंने ये आपसे सुना था कि आपने बोला कि पीएसएल के अंदर लड़के परफॉर्म करके अब तो पाकिस्तान खेल सकते हैं। तो आपने क्यों ऐसी बात की? आपको तो ये बोलना चाहिए था कि पीएसएल में बेशक परफॉर्म करें, लेकिन इनको भेजो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे, तब इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये बात बोली, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका उसकी स्टैंडर्ड तरफ ही कोई कोई देखता नहीं। नहीं है। उसकी ना उसको कोई देखता है, ना उसमें कोई सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया है। ये जो पीएसएल में होता है ना, हर प्राइवेट लोग हैं जो अपने मर्जी से टीम सिलेक्ट करते हैं, लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। कोई बाइसनेस नहीं है, कहीं से फोन नहीं आते, कहीं से प्रेशर नहीं आता, कहीं वोट नहीं पक्के करने। तो इसीलिए वो मेरिट पे लोग सिलेक्ट होते हैं और पूरी दुनिया के सामने वो टैलेंट नजर आता है। और जो नजर आ जाता है फिर उसको कौन रोक सकता है? तो इसलिए आपकी अभी भी ये डोमेस्टिक हुई, कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई? वैसे जो जिन्होंने वैसे परफॉर्मेंस की, हारिस रऊफ की बात अगर मैं करूं, उसको आपने ये बोला हुआ है कि बॉलर उसी टाइम ही तू बनेगा जब तू 4 डे क्रिकेट विच आउट करेगा, लंबी लंबी बॉलिंग आउट करेगा? ये आपने बिल्कुल उसको टीच किया ऐसा, या ये तो नहीं बोला ना कि T20 लगा रहा है बस? नहीं देख, उसका एक प्रोसेस है। ये जब आया था 3 साल पहले, तो ये कभी इसने लेदर बॉल से बॉल ही नहीं कराई। फिर ग्रेजुअली, और ये 2 ओवर करके थक जाता था, इसको ग्रेजुअली ट्रेन करके फिर ऑस्ट्रेलिया भेजा। वहां पे ये 2 डे क्रिकेट जो उनकी ग्रेट क्रिकेट होती है वो 2 साल खेला। अभी पिछले साल इसने 2 से 3 मैच फर्स्ट क्लास के खेले। उसकी वजह ये है कि अगर आप बच्चा जो है वो लेदर बॉल से 12, 13, 14 साल की उम्र से खेल रहा है, तो एक बच्चा जिसने 24 साल में पहली दफा बॉलिंग कराई है हार्ड बॉल से, तो उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना है। एंड डेफिनेटली अभी जब वो सीजन आएगा, सीजन खेलेगा, क्योंकि आप शुरू तो कहीं से भी कर सकते हो, बट क्रिकेट तो आपको फिर सारे फॉर्मेट जो है उसमें प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी बर्थ है और मुझे। आप समझते हैं कि बिग बैश में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो पाकिस्तान से T20 खेला उसमें इतना अच्छा वो चीज उसमें नजर नहीं आई जिस तरह बिग बैश में था? उसका क्या रीजन है? उसकी एक रीजन है, जब ये प्ले ऑफ वहां शुरू होने से पहले वहां खेल रहा था, तो इसको हल्का सा स्ट्रेन आया अपने पैर में। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दिया। फिर हुआ ये कि ये पाकिस्तान में खेल रहा था तो बिग बैश में चला गया। तो 1 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने में वो 4 दफा हुआ ऐसे कि पाकिस्तान में खेलता खेलता अचानक उधर गया, 2 दिन के बाद मैच, वहां से वापस आया तो पाकिस्तान में मैच, यहां से वापस फिर गया और फिर आके इसने पीएसएल खेली। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है कि जहां आप जाते हो, यू ऑलवेज टेक लाइक 7-8 डेज। वो इतने हार्ड वो ग्राउंड्स हैं और सैंडी आपकी आउटफील्ड है, जिससे उसकी पेन इतनी होगी कि हमने तो उसको कह रहे थे कि तो नहीं खेल सकता। तो वो इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ था कि आप लोगों ने इतना हमारे लिए किया, तो जब बारी आई है तो मेरा पांव दर्द होते जाए, चाहे टूट जाए, मैं खेलूं। तो ही वाज जस्ट लाइक 70% फिट, इंजेक्शन लगा के वो खेलता रहा। नसीम शाह में और हसनैन में कितना टैलेंट देखते हैं? क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए उनके अंदर? देखिए, जो नसीम शाह है वो ज्यादा उसमें टैलेंट है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसका जो जोर है ना वो आगे की तरफ लगता है, टुवर्ड द स्टंप्स, जिससे उसको लेट मूवमेंट भी मिलेगी, जिससे उसका बॉल जो है वो सीम भी होता है, स्विंग भी उसको मिलती है, शोल्डर की स्पीड भी बहुत तेज है उसकी। हाँ, और जो हसनैन है, हसनैन की लेंथ बहुत पीछे है बिकॉज ऑफ रन अप। उसके एक तो स्ट्राइड बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। जो मोमेंटम उसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, उसको बॉल कंट्रोल में ही रह जाता है। और दूसरा, जब वो पहुंचता है अपनी क्रीज के ऊपर तो वो खुद से इन कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रगल करके वो टेक ऑफ करता है। तो जब वो नीचे
बेस बनाता है तो उसका अपने पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जाहिर है आगे एक्यूरेसी भी नहीं होगी और आपकी मर्जी से आप बॉल भी नहीं फेंक सकते। तो उसको थोड़ा सा ठीक करें। अभी और उसकी लेंथ जो है ना उसका जो इंटरनेशनल एक्शन है ना, उसका जो एक्शन है वो इतना आइडियल है रिवर्स स्विंग के लिए। अगर वो अपने आप रनअप को बेहतर कर ले, कंट्रोल में कर ले, वो तो उड़ा के रख देगा सबको। उसकी वजह से सिर्फ उसकी लाइन लेंथ आगे पीछे रहती है। आकिब भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है। कोई ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया आपका? नहीं नहीं ठीक है, गुड है। ओके। देखिए मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मैं लोगों को बताऊं कि मैं आकिब भाई के साथ अलाइड बैंक में भी क्रिकेट खेला और ये मेरे बहुत सीनियर लोगों में से हैं। तो इन्होंने मुझे टाइम दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से एक नए प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।